Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is spectrophotometer. So let's get started. It is an instrument that measures the amount of light absorbed by a sample. तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करता है जो अगर किसी सैंपल में लाइट कितना एब्जॉर्ब किया गया है, इसको मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल यानी किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक्स आर मोस्टली यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन अ सॉल्यूशन by measuring the amount of light that is absorbed by the solution in a cuvette placed in the spectrophotometer। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एक टेक्निक है जो कि मोस्टली क्या करता है, किसी भी सैंपल के सॉल्यूट्स यानी जो सॉल्यूशन है, कोई सैंपल है, उसमें उसकी कंसंट्रेशन को मेज़र करता है। और ये मेज़र कैसे होता है, जितना वो लाइट का अमाउंट एब्जॉर्ब करता है इन अ क्यूबिट। इन क्यूबिट क्या है, एक सैंपल होल्डर होता है जिसमें आपके सैंपल को रखा जाता है। और इस क्यूबिट को जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा जाता है, तो ये टेक्निक इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि कोई भी सैंपल है अगर कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसके कंसंट्रेशन को पता किया जाता है, उस सैंपल की कंसंट्रेशन को पता किया जाता है। तो जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अगर हम बात करें तो इसमें लाइट सोर्स यूज़ होता है। फर्स्ट अगर जो सोर्स यूज़ होता है लाइट सोर्स, एंड सेकेंड आपका मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे डिस्पर्सन डिवाइस, इसमें प्रिज्म भी हो सकता है, इसमें फ़िल्टर भी हो सकता है, और कहीं कहीं इसमें लेंस भी होते हैं। तो मोनोक्रोमेटर हो गया। नेक्स्ट आता है ग्लास वेसल या क्यूवेट होता है। क्यूवेट इज़ आपका एक सैंपल होल्डर होता है जिसमें आपका, मान लीजिए जैसे ये आपका सैंपल होल्डर किसी भी साइज़ का हो, ये ब्रॉड भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका ये क्यूवेट होता है जिसमें वो सैंपल लोड किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट डिवाइस। अब ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या डिवाइस लगा होता है। नेक्स्ट उसके बाद, या इसे हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं, डिटेक्टर भी होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करता है, डिटेक्टर। नेक्स्ट है आपका एम्पलीफायर, रिकॉर्डर और या डिस्प्ले डिवाइस होता है। तो इसमें आपके जो भी इंटेंसिटी मेज़र हुई है यहाँ पे शो होगी, किस पे, डिस्प्ले डिवाइस पे। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, लाइट सोर्स क्या होता है। लाइट सोर्स बेसिकली टू प्रोवाइड अ सफिशियंट ऑफ लाइट विच इज़ suitable फॉर मेकिंग अ मेजरमेंट। तो जो लाइट सोर्स है वो लाइट ही प्रोवाइड करेगा जो कि सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ताकि जो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल है, सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को मेज़र किया जा सके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम टंगस्टन लैम्प। ये इसी का पार्ट है बेसिकली। जो ये आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसमें टंगस्टन लैम्प यूज किया जा सकता है, हाइड्रोजन लैम्प पे भी यूज किया जा सकता है। ये टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स यूज इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वेवलेंथ। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो टंगस्टन है। हाइड्रोजन लैम्प क्या होता है, फॉर द अल्ट्रा वायलेट रीजन हाइड्रोजन और डिरेक्ट, हाँ ये आपका ड्यूटेरियम, हाँ ड्यूटेरियम लैम्प आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो या ड्यूटेरियम भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजन लैम्प जो कि यूज़ होता है इसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन को मेज़र करने के लिए। ठीक है। और इसमें देखिए टंगस्टन लैम्प ज़्यादा यूज़ होता है लैम्प। अगर हम बात करें, जिनॉन फ्लैश लैम्प भी है, ये टाइप ऑफ लाइट सोर्स ही है। तो जिनॉन फ्लैश लैम्प्स क्या है, हैव अ सेवरल एडवांटेज। इसकी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं अगर हम किसी भी फोटोमीटर टेक्निक में यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, पहला तो एमिट बहुत ही अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल वेव लेंथ। तो ये क्या करता है, एमिट करता है यानी रिलीज करता है, एमिट करता है अल्ट्रा वायलेट और यूजिबल वेवलेंथ वाला जो लाइट है उसको क्या करता है, एमिट करता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, डू नॉट हीट अप द इंस्ट्रूमेंट, और इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हीट भी नहीं होती है। ठीक है, गर्म नहीं होती ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में आपका, या तो फिर हम इसको डिस्पर्सन डिवाइस कहते हैं, डिस्पर्सन डिवाइस में आपका मोनोक्रोमेटर भी आता है, फिल्टर भी आता है। ठीक है।
तो मोनोक्रोमेटर क्या होता है, स्प्लिट द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। ये क्या करता है, जो भी लाइट सोर्स आ रहा है इसको स्प्लिट कर देता है, उसको अलग अलग भागों में फैला देता है, स्प्लिट कर देता है जितने वो वेवलेंथ के हैं, यानी उनके कंपोनेंट के जितने भी कंपोनेंट वेवलेंथ हैं जो लाइट के, उसको क्या करता है उसके कंपोनेंट वेवलेंथ में स्प्लिट कर देता है। अब ये प्रिज्म भी यूज़ होता है, इसमें क्या करता है जितने भी अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट सोर्सेज होती हैं उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए प्रिज्म भी होता है। तो डिस्पर्सन डिवाइस में ही आपका मोनोक्रोमेटर आता है। अ स्पेशल प्लेट विद 100 ऑफ पैरेलल ग्रुप्ड लाइंस। बेसिकली क्या होता है, ये प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, grouped line होती है, and the grouped lines act to separate the white light into the visible light spectrum। अब ये ग्रुप्ड लाइन क्या है, जो वाइट लाइट है इसको क्या करती है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में क्या करती है, सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, द मोर लाइन्स द स्मॉलर द वेवलेंथ रेजोल्यूशन। जितनी ज़्यादा लाइन्स होगी उतनी स्मॉलर वेवलेंथ होगा रेजोल्यूशन। ठीक है, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर सेपरेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाय एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग सर्टेन वेवलेंथ एंड ट्रांसमिटिंग अदर वेवलेंथ। फिल्टर आपको पता ही है सेपरेट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम जो लाइट सोर्स जा रहे हैं उसको सेपरेट करता है और उसको एब्जॉर्ब करके वो सेपरेट करता है, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो फिल्टर क्या होता है, सर्टेन वेवलेंथ वाले जो हैं जो लाइट सोर्स है स्पेक्ट्रम है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जितनी ज़रूरत होती है उतने अकॉर्डिंग उस चीज़ को फिल्टर करके आपका ये आपका फिल्टर करता है, और जितनी ज़रूरत होती नहीं होती उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिट क्या होता है। क्यूबिट आपका इज़ अ काइंड ऑफ सेल, या फिर सेल वो सेल नहीं, एक जार टाइप का समझ लीजिए, स्मॉल स्क्वायर ट्यूब होता है एंड सील्ड एट वन एंड। ये आपका एक एंड पे यहाँ पे सील है, इसको सील कर दिया गया है। मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास का भी हो सकता है, और डिज़ाइन टू होल्ड सैम्पल फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। और इसको क्या किया जाता है, सैम्पल को इसमें लोड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ये कैसा होना चाहिए, शुड बी एज क्लियर एज पॉसिबल विदाउट इम्प्योरिटीज दैट माइट अफेक्ट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीडिंग। ये प्योर होना चाहिए, नहीं तो फिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एम्पलीफायर है उस पर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा लाइट की इंटेंसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेक्टर। ये डिटेक्टर क्या करता है, ये रेडिएंट एनर्जी यानी जो लाइट है, फोटॉन्स है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अगर फोटो सेंसिटिव डिवाइस कैन बी यूज्ड एज द डिटेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसमें कोई भी फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती है, यूज हो सकती है एज अ डिटेक्टर। एंड द फोटो सेल एंड फोटो ट्यूब आर द सिंपलेस्ट फोटो डिटेक्टर्स। और ये फोटो सेल और फोटो ट्यूब्स होती है, बहुत सिंपलेस्ट टाइप की फोटो डिटेक्टर्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, एंड प्रोड्यूसिंग करेंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट स्ट्राइकिंग देम। ये उतनी ही लाइट को देखिए, जितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई है उतनी ही लाइट को क्या करती हैं, ये एमिट करवाती हैं। उतनी ही इंसेंसिटी वाली लाइट को क्या करती हैं, एमिट करवाती उतनी ही। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन जितना भी अगर आपका रेडिएंट लाइट है या फिर जो लाइट गई है वो इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट होता है, उतना ही बराबर प्रोपोर्शन होता है। डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है, द डेटा फ्रॉम अ डिटेक्टर आर डिस्प्लेड बाय अ रीड आउट डिवाइस such as analog meter, light beam reflected on a scale और digital display। अगर बात करें तो जो सैंपल ने लाइट एब्जॉर्ब किया था उसको, जितना लाइट एब्जॉर्ब किया गया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम ये डिटेक्टर करता है। फिर ये सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ डिस्प्ले होते हैं, आपके डिस्प्ले डिवाइस पे। द आउट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर और प्रिंटर। ये जो डिस्प्ले डिवाइस है ये आपका प्रिंटर भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी आपको डिस्प्ले करके दिखाया जा सकता है। तो नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो फर्स्ट अगर बात करें तो सिंगल बीम हो सकता है, डबल बीम भी हो सकता है। तो सिंगल बीम क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो यानी सिंगल। द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड एंड ऑल लाइट पासिस थ्रू द सैम्पल। इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, इसको खोजा गया था, इन्वेंट किया गया था। इसमें जितने भी लाइट हैं ये लाइट हैं, ठीक है,
ये सैंपल से पास होंगी, ठीक है। क्योंकि ये मेज़र करने के लिए जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी को मेज़र करना है ना, तो वो जितनी भी लाइट जा रही है उसको मेज़र करने के लिए सारे भी जितने भी लाइट सोर्स हैं वो पास होंगे। द सैम्पल मस्ट बी रिमूव्ड सो दैट द रेफरेंस कैन बी प्लेस्ड ईच टाइम। अब यहाँ पे रेफरेंस लिया जाता है, स्टैंडर्ड्स रीडिंग ली जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे जो सैंपल है इससे मान लीजिए ये पूरा लाइट सोर्स है, वेवलेंथ सेलेक्टर यहाँ पे रहता है जिसे मोनोकमेटर कहते हैं। ये डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को सैंपल से पास कराता है। पास कराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे लाइट डिटेक्टर, यहाँ से सैंपल से क्या होता है, लाइट डिटेक्टर होता है, इसको मेज़र करता है इंटेंसिटी को। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जो कि कंप्यूटर और डिस्प्ले डिवाइस पे जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रीडिंग ली जाती है। तो इस सैंपल को बार बार हटाया जाता है कि रीडिंग हमारी सही आई है कि नहीं, तो इसकी जगह पे इसको रख दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले क्या होता है, सैंपल मस्ट बी रिमूव सो दैट द रेफरेंस कैन बी प्लेस्ड ईच टाइम। इसमें सैंपल हटा दिया जाता है, फिर उसमें जो रेफरेंस हमने स्टैंडर्ड सैंपल लिया है, जो हम जिसे हम देख के हम मेजर कर रहे हैं, उसको रखा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूजुअली लेस एक्सपेंसिव एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कम लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात करें डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंपेयर्स द लाइट इंटेंसिटी बिटवीन टू लाइट पाथ्स। ये क्या करते हैं, जो लाइट इंटेंसिटी है यहाँ पे मोनोक्रोमेटर से दो सेपरेट भागों में चले जाते हैं, दो सेपरेट पार्ट में चले जाते हैं, जो कि क्या करता है, एक में क्या होता है अ रेफरेंस सैंपल एंड अदर इज टेस्ट सैंपल। और एक में जो जाता है जहाँ पे ये प्रोसेस होगी, एक में सैंपल होता है, दोनों साथ होगी, एक में क्या होता है आपका रेफरेंस सैंपल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइट सोर्स जा रही है, मोनोक्रोमेटर क्या करता है, डिफरेंट वेव लेंथ वाले लाइट को यहाँ पे रेफरेंस क्यूबिट है, यहाँ रेफरेंस सैंपल होता है, जिसमें जैसे कि पहले में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बीम नहीं था ना, तो वो सिंगल बीम था, तो बस सैंपल से जा रहा था। अगर हमें मेजर करना था तो फिर हम स्टैंडर्ड डालते थे, यानी रेफरेंस सैंपल डालते थे, फिर उसको हटाते थे। तो बहुत ऐसे टाइम टेकिंग होता था और लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, यहाँ पे दोनों रखे जाते हैं साथ में, यहाँ पे एक सैंपल और एक रेफरेंस सैंपल रखा जाता था। अब यहाँ से लाइट दो पाथ में चली गई, दो भागों में चली गई, ठीक है। यहाँ से अब क्या होगा, ये जो डिटेक्टर है डिटेक्ट करेगा, इससे लाइट जो एब्जॉर्ब की गई है, अब इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएगा, डिस्प्ले डिवाइस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मेजरमेंट फ्रॉम डबल बीम बीम इंस्ट्रूमेंट्स आर ईजियर एंड मोर स्टेबल। तो बहुत ईजियर होता है, मोर स्टेबल होता है, बिकॉज हम साथ में रेफरेंस क्यूबिट भी ले रहे हैं, रेफरेंस जो सैंपल है उसको साथ में ले रहे हैं। This gives an advantage because of reference reading sample reading can be take place at the same time। क्योंकि मान लो अगर कोई सैंपल है उसका पहले से ही मेज़र है, कंसंट्रेशन इतना है, और हम साथ में इसको स्टैंडर्ड के साथ ले रहे हैं कि हमारा जो रीडिंग है सही आ रहा है डिस्प्ले डिवाइस पे, इसलिए हम साथ में रेफरेंस सैंपल ले रहे हैं। तो ये ईजियर भी होता है और रीडिंग भी बहुत स्टेबल होती है। और तो ये एडवांटेज भी होता है कि सैंपल और रीडिंग जो होती है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस सैंपल के साथ हो रही है, एट सेम टाइम ही हो रही है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट कम टू द एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो पहला तो कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे थे, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ के डिटेक्शन में भी यूज़ होता है, केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज़ होता है, और डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में भी यूज़ होता है, मॉलिकुलर वेट और डिटर्मिनेशन में भी यूज़ होता है, इंटेंसिटी जो होती है आइडेंटिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डिटरमाइनिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम, और ये आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी, यूज्ड फॉर कलर डिटर्मिनेशन विद इन द स्पेक्ट्रल रेज एंड टू डिटरमाइंस द एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ और रेडिएट एनर्जी बाय अ केमिकल स्पीसीज इन सॉल्यूशन। तो बेसिकली इसमें आपके लाइट की इंटेंसिटी भी मेजर की जा रही है, और क्योंकि इसमें क्या होता है, डिटेक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कन्वर्ट करते हैं, जितना प्रोपोर्शनल यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब की गई है उतना ही एमिट होता है, यानी ये जो रेडियंट लाइट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हो रहा है इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपके एप्लीकेशंस हो गए हैं, इसके नोट्स आप देख सकते हो, मैं एक बार और दिखा सकती हूँ। बाकी अगर आपको BSc MSc जूलॉजी के नोट्स चाहिए, आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जूलॉजी के।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।